हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग स्कूल में। जी हाँ, आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो बेसिकली जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ख़ास तौर से हम और आप हैं जैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमको एक डायरेक्शन पता करना होता है कि ट्रेडिंग को करनी कैसे है। देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग के बारे में जानता है, समझता है अपने अपने नज़रिए के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझना होगी हम लोगों को कि जो मार्केट है ना, मार्केट का नेचर क्या है। मार्केट अपने अपने ही स्टाइल पे काम करता है। मार्केट में कब कौन सी जगह पे प्राइस रुकती है जहाँ से लोग बाई करते हैं, कौन सी जगह से प्राइस को रिजेक्ट किया जाता है जहाँ से प्राइस को सेल करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक मार्केट एनालिसिस करने के बाद ही पता चलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले आज जो बात करने का जो मेन पर्पज़ ये है कि ट्रेडिंग को कैसे हैं हम डायरेक्शनल मूव को कैच करें। कि सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है, बाइंग तरफ है कि सेलिंग तरफ है। तो ये जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग, देखिए यही तो एक डायरेक्शनल मूव होता है कि कब आपको बाई के लिए मार्केट में एंट्री करनी है, कब आपको सेल के लिए करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कहने का पर्पस सिर्फ इतना बनता है कि मार्केट में किस जगह पे बाई करना है, किस जगह पे सेल करना है। इसको हम और सिंपल सा अगर हम आपको एक्सप्लेन कर दें तो वो ये होगा कि सपोर्ट पे हमेशा बाई करना है, रेजिस्टेंस पे हमको सेल करना है। अब कौन से सपोर्ट पे बाई करना है और कौन से रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ये हमको सारी चीज़ें चार्ट बताता है। जी हाँ, जो हमारा चार्ट होता है। देखिए, चार्ट में आप चाहे आप इंडिकेटर लगा लीजिए, चाहे आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए, चाहे आप ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन सबसे पहले तो आप एक चीज़ को ये समझने की कोशिश कीजिए कि जितना चार्ट सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा परफेक्ट डायरेक्शन आप कैच कर सकते हैं मार्केट से। मार्केट के लिए जो चार्ट है वहीं सब कुछ है। अगर आपके पास चार्ट रीडिंग आ गई, चार्ट को कैसे देखना है। देखिए, ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी के बेस्ड होती है। आप किस तरीके से चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, और लोग किस तरीके से चार्ट को देख रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टाइम देने के बाद ही क्लियर होता है। तो यहाँ पर जो चार्ट होता है हमारा, हम चार्ट को ही अपना सब कुछ समझते हैं। जो बाज़ार है, बाज़ार को हम कैसे देखते हैं, चार्ट के थ्रू। चार्ट को देखने का जो तरीका होता है वो निहायत ही बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए, ठीक है। आप एक अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर लीजिए कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस अपनी कर रहे हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, कि आप मतलब बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, हावरली कैंडल्स, 30 मिनट्स कैंडल, 15 मिनट की कैंडल। 15 मिनट का जो कैंडल होता है ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री कैंडल होता है मार्केट को समझने के लिए। अगर 15 मिनट का हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं और 15 मिनट के में प्राइस जो है वो सपोर्ट से बार बार मूव कर रहा है अपवर्ड, अपसाइड, तो वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के तरीके काम करता है। तो वहाँ पे हमको बाई करना चाहिए। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड बहुत ही परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है। इसके नीचे अगर आप आ जाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये भी टाइम फ्रेम एक सफिशिएंट है। लेकिन देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट के डायरेक्शन को क्लियर करेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम 15 मिनट के डायरेक्शन को क्लियर करेगा, आधे घंटे का टाइम फ्रेम आधे घंटे के टाइम के डायरेक्शन को क्लियर करेगा कि बाजार का डिफरेंट डिफरेंट टाइम में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो हमको बस सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ये आपका खुद का सिलेक्शन होगा कि आप 15 मिनट के टाइम पे ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 मिनट इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। जी हाँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट पे है प्राइस, कौन से कैंडल्स बन रहे हैं सपोर्ट पे, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें एक मतलब एनालिसिस जो होगी वो आपको काफ़ी हद तक अच्छी साबित होगी।
15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए आप अपनी ट्रेड में एंट्री कीजिए। अगर प्राइस सपोर्ट पे है तो बाई करने को सोचिए, प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे है तो आप सेल करने की सोचिए। तो जो मार्केट, देखिए प्राइस जो होता है, जो अपना बाजार है, बाजार का मूवमेंट होता है पैसे से। प्राइस कहाँ पे है, प्राइस को किस लेवल पे लोग खरीद रहे हैं, किस लेवल पे प्राइस को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। तो चार्ट जो होता है ना, चार्ट को जितना आप सिंपल करेंगे, चार्ट को जितना आप सिंपल करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट देगा वो। आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए, ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन अगर कोई भी बिगिनर है, 3 महीने 6 महीने साल भर का टाइम इस मार्केट में दे चुका है, तो सबसे पहले चार्ट को सिंपल रख के उसकी रीडिंग करना शुरू कीजिए। चार्ट जितना सिंपल होगा उतना ही आपको चार्ट को समझने में हेल्प होगी। चार्ट आप समझेंगे, चार्ट को आप देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखिए आप। आधे घंटे में क्या हो रहा है बाजार में, 15 मिनट में क्या हो रहा है बाजार में, 5 मिनट में क्या हो रहा है, 3 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आपको चार्ट ही बताएगा। और कोई चीज़ बनी नहीं है आज की डेट में, जो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं बना है जो आपको डायरेक्शनल क्लियर कर दे। चार्ट है सब कुछ, चार्ट आप रीड करना सीख जाइए, पैसा अपने आप बनने लगेगा। मार्केट को देखिए समझना पड़ेगा। मार्केट का जो बेसिक है ना वो चार्ट है। आप चार्ट रीडिंग कीजिए अपनी, चार्ट को रीड करना सीखिए। बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं, रेड कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कौन सी रेड कैंडल आपको बाई करनी है, कौन सी ग्रीन कैंडल बाई करनी है, कौन सी रेड कैंडल सेल करनी है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको अपने डिसीजन के हिसाब से लेना पड़ेगी। किसी के कहने पे नहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया। देखिए पैसा आपका है, उसको आप ट्रेड में यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक अपनी साइकोलॉजी सेट करना पड़ेगी। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं। देखिए कोई भी ट्रेड में जब एंट्री की जाती है तो सबसे पहले उस ट्रेड को आपको प्लान करना होगा। जो ट्रेडिंग प्लान होता है कैसा होता है, ट्रेडिंग प्लान हमेशा एक दिन पहले आपको जो भी प्रीवियस डे होता है, जैसे मान लीजिए मैं आज बात कर रहा हूँ, आज मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं जो भी एनालिसिस करूँगा अपनी वो मेरे मंडे को काम आएगी। अब मंडे को काम आने के लिए मुझे फ्राइडे के चार्ट को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चार्ट रीडिंग ही सब कुछ है। चार्ट रीडिंग करना आ गई, आप मार्केट का बेसिक समझ जाएंगे, और मार्केट का बेसिक समझ गए तो बस मार्केट में आप टिक गए। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि आपको अपनी साइकोलॉजी कैसे सेट करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे एंट्री लें वहीं से प्राइस का मूवमेंट हो, ऐसा नहीं होता है। होता है मूवमेंट, लेकिन थोड़ी देर तक प्राइस जो होता है ना वो आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आता है, वहीं पे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करती है। तो हर ट्रेड लेने के पहले स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में ही क्लियरली दिखाई देंगी। कौन सी कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, कौन सी कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है। देखिए हाई और लो और ओपन और क्लोज, ये जो होता है कैंडल का, ये हमारे लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के तरीके से काम करते हैं। यही हमको बताता है मार्केट का डायरेक्शन, कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप अपने सबसे पहले आप अपनी साइकोलॉजी में इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट फीड कर लीजिए। मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए, मार्केट के डायरेक्शन को समझिए। कोई भी एक टाइम फ्रेम आप चूज़ कर लीजिए, और टाइम फ्रेम 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, इससे हायर भी हो सकता है। डिसीजन आपका रहेगा। मैं बेसिकली जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ आवर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स। हावरली भी मैं देखता हूँ, लेकिन 30 मिनट और 50 मिनट्स हमारे रेगुलर बेस पे हम इस चार्ट को रीड करते हैं। और इसी कैंडल जो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनती है, सपोर्ट पे बनती है तो हम बाई के लिए देखते हैं, रेजिस्टेंस पे बनती है तो हम सेल के लिए देखते हैं। इसके अलावा हम और कहीं ना बाई करते ना सेल करते। अगर प्राइस हमें सपोर्ट पे मिलती है तो ही हम बाई करेंगे। कभी कभी उल्टा होता है, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट वाले कैंडल, रेजिस्टेंस पे हमको बाई के लिए टीआर मतलब कैंडल दिखेगी कि यार ये ग्रीन कैंडल बन गई है रेजिस्टेंस पे, बाई कर लो, तो वहाँ पे भी बाई किया जाता है। लेकिन वहाँ पे बाई करने के लिए बहुत कुछ और चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है।
तो फ़िलहाल अभी के लिए आप इतना मान के चलिए कि सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब सवाल करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो भी सपोर्ट होता है वो तो आप सब लोगों को पता है कि सपोर्ट पे हमेशा बाई किया जाता है। तो सपोर्ट आप कैसे बनाते हैं? 5 मिनट का चार्ट देख के बना रहे हैं, आधे घंटे का चार्ट देख के बना रहे हैं, कि 15 मिनट का चार्ट देख के बना रहे हैं, कि 1 घंटे का चार्ट देख के बना रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, मार्केट को समझाने का तरीका है, वो निहायत ही सिंपल है। वही तरीका है जो तरीका हम लोगों को समझ में आता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। बाकी इसके बाद का जो भी हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं वो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको, अगर आप हमें अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कुछ लिखिए कि आप बताइए मुझे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से इस चैनल में प्रोवाइड की जाएंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल से इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी एक ख़त्म हो चुका है, दूसरा स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम आपको सारी चीज़ें बिल्कुल गहराई में बताते हैं, रियल टाइम। तो कोशिश कीजिए कि आप एक बार हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं बैच, इसको ज्वाइन करें, इसमें आइए, समझिए मार्केट को। मैं इस चीज़ की श्योरिटी लेने को खुद तैयार हूँ कि अगर आप बैच में आएंगे तो बैच में आपको यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि आपको कब मार्केट में एंट्री करना है, कब नहीं करना है, कब बाई के लिए काम करना है, कब सेल करना है। आपको एक गिरगिटान की सोच के साथ काम करना पड़ता है इस बाज़ार में। ये बाज़ार गिरगिटान की तरीके, जैसे गिरगिटान को देखा है ना सबने, कलर बदलता है हर थोड़ी थोड़ी देर में। तो उसी तरीके से हमको भी अपना डायरेक्शन भी बदलना पड़ता है, डिसीजन भी बदलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।